नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपका जो पैरामेडिकल आपका एग्ज़ाम है उसके संबंध में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इसके संबंध में आरआरबी के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस है जिसमें आपके फॉर्म को देख सकते हैं कि आपका एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, ये भी इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है। तो इस वीडियो हम सभी जानकारी देखेंगे, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म को भी हम ओपन करके देखेंगे कि किस प्रकार से आपको चेक करना है। यदि जिसके फॉर्म में रिजेक्ट लिखा है तो क्या कैसे लिखा होगा और जिसके फॉर्म में एक्सेप्ट लिखा है तो कैसे दिखेगा। तो ये सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके हम नोटिस को देख लेते हैं, उस पर आगे की प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण सूचना। तो CEN नंबर आपका 04/2024 आपका जो पैरामेडिकल कोटि के उम्मीदवार ध्यान दें, आवेदन यानी अंतिम रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत की स्थिति दिनांक 17/8/2024 को जारी CEN नंबर 04/2024 पैरामेडिकल कोटि के अनुसार पैरामेडिकल कोटियों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार आपके जो इसकी वेबसाइट दी गई है पर अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके अंतिम रूप से स्वीकृत और अस्वीकृति के कारणों के साथ के तहत अपने आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बोला गया है उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आवेदन की स्थिति के बारे में SMS और ईमेल भी भेजा गया है। यद्यपि अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए ईमेल भी आ चुका होगा और मैसेज भी आया होगा। यदि बाई चांस नहीं आया है तो आपको चेक कैसे करना वो आगे हम दिखाने वाले हैं। इसको हम और देख लेते हैं। यद्यपि अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, फिर भी आरआरबी किसी भी अनजानी त्रुटि या टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही आरआरबी अस्वीकृति उम्मीदवारों से किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार करने में असमर्थ है। सभी स्वीकृत उम्मीदवारों अंतिम रूप से स्वीकृत और सशर्त रूप से स्वीकृत की उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतम है और यदि उनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई असंगति, कमी या गलत रिकॉर्ड या डेटा प्रस्तुत किया जाता है या भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में उम्मीदवारों की ओर से कोई कदाचार आरआरबी को ध्यान में आता है तो उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के कारण किसी भी चरण में उसके बाद रद्द की जा सकती है। तो ये रही आपकी जानकारी। यहाँ पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की वेबसाइट को ही देखें और अन्य अप्रमाणित स्रोतों से आपको गुमराह नहीं होना है। साथ ही आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं और ये आज की डेट है। तो ये तो रहा है नोटिस। अब चलिए आपको चेक कैसे करना है। ये नोटिस हमें कहाँ से मिला है, तो आप किसी भी जोन की आरआरबी पे जाएंगे तो सभी पर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम दिखा देते हैं कि ये नोटिस आपको कैसे देखना है और अपने फॉर्म की एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे चेक करना है। तो ये नोटिस हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने ये आरआरबी भोपाल ओपन किया, आप किसी भी जोन पे, चाहे आरआरबी गोरखपुर, चाहे आरआरबी अहमदाबाद, किसी भी जोन को ओपन करेंगे तो सभी पर ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। तो जैसे आरआरबी भोपाल पर आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको ये नोटिस मिल जाएगा। आपको ये इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी में क्लिक करेंगे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको आरआरबी इस प्रकार से आपको गूगल में टाइप करना अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आरआरबी ऑनलाइन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, इस प्रकार से आपको लिखना है और सर्च पर आपको सिंपल से डायरेक्ट क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा, तो इसके होम पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको जो साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जब आपने अपना प्रोफाइल बनाई थी, जब आपने फॉर्म फिल किया था, या तो वो वही मोबाइल नंबर या वही आपकी ईमेल आईडी, इनमें से आप कोई एक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी फिल कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड को फिल कर दीजिए। और इसके बाद आपको जो आई एम नॉट रोबोट का दिख रहा है आपको ऑप्शन, इस पर आपको इस प्रकार से टिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करना। अब बाई चांस यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने डिटेल्स को फिल कीजिए और अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए और उसका दोबारा से यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए हम लॉगिन करके आपको ये दिखा देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे डैशबोर्ड को इस प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में चले जाना है। आपको इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है। तो जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हैं उसको अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको एक तीसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर जो भी फॉर्म है यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो आपको सभी के सक्सेस दिख रहा होगा। अब यदि यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड आपको लिख रहा है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा
और आपको अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। साथ ही यदि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट दिख रहा होगा और यहाँ पर उसका रीजन भी आपको रेड कलर में कुछ भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार आपका है, इस प्रकार से आपको इसको चेक कर लेना है। अब यदि आप अपने फॉर्म को चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो अपना फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको फीस को पेमेंट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि आपका रिजेक्ट दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से, जैसे ये फॉर्म है आपका तो ये रिजेक्ट दिख रहा है और यहाँ पर रीजन दिख रहा है, तो यहाँ पर इन लोगों का फीस पेमेंट नहीं हुई, इस कारण से ये रिजेक्ट दिख रहा है। इसी प्रकार से यदि आपका यहाँ पर ये रिजेक्ट हुआ होगा तो जैसे रेड कलर में दिख रहा है, इसी प्रकार से आपका भी यहाँ पर ये रिजेक्ट दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको ये चेक कर लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा किसी प्रकार के और डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।